देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इसे दुनियादारी का खौफ कहें या फिर अपने मंसूबों में नाकाम रहने का अंजाम, लेकिन किस्तों में ही सही वक्त के साथ चीन का हर पाप सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि चीन में पालतू हो या फिर जंगली, जमीन पर रेंगने वाला जानवर हो या हवा में उड़ने वाला, सभी जानवर सूप की शक्ल में चीनियों की डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाते हैं। धरती पर रेंगने वाले जानवर चीनियों का पेट भरते हैं तो समंदर में तैरती मछलियां चीन के लोगों के तन ढकने का काम करती हैं। चीन की मरमेड यानी मत्स्यांगना से भी मिलिए। बर्फीली सतह पर रुआब से चलती ये 68 साल की योंग वान फंग हैं। योंग चीन की एक छोटी सी ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं जिसे ब्लैक ड्रैगन कहा जाता है। लेकिन जिस तरह चीन में शी झेंगली को बैट वुमन कहा जाता है, उसी तरह योंग को लिविंग मरमेड यानी जिंदा मत्स्य कन्या के तौर पर पहचाना जाता है। उसकी वजह भी है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योंग के जिस्म पर जो लिबास है वो मछली की खाल से बना है? अक्सर हम किस्से कहानियों में इस तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में शायद ही कोई हो जिसने मत्स्य मानव देखा हो। लेकिन रूस से लगी सरहद के एक छोटे से गांव में रहने वाले योंग की यही पहचान है। योंग के परिवार वाले मछुआरे हैं, जिंदा मछलियां पकड़ते हैं जिनकी खाल निकाल ली जाती है और फिर शुरू होता है खास से लिबास बनने तक का लंबा सिलसिला। एक सूट बनाने के लिए करीब 50 मछलियों की खाल की जरूरत पड़ती है, जिसे पहले सुखाया जाता है। फिर 2 महीने तक कई तरह की प्रक्रिया के बाद तैयार होती है वो ड्रेस जिसे पहनना एक ख्वाब का पूरा होने जैसा है। चीन की रूस से एक लंबी सरहद है जो लगती है, लेकिन वुहान से इसका फासला बहुत दूर का है। इसीलिए रीति रिवाज जिंदा है। कुदरत के करीब रहने की थोड़ी बहुत आज़ादी भी बरकरार है, वरना अब तक चीन इस इलाके की हालत भी वुहान जैसी कर चुका होता। जिन जानवरों के लिए चीन धरती पर सबसे खौफनाक जगह है, वही जानवर चीन के लोगों के लिए कितने वफादार होते हैं। वुहान से आई एक बहुत मार्मिक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 7 साल के नन्हे से पपी जिया बाओ की है, जो 3 महीने तक अस्पताल में अपने मालिक का इंतजार करता रहा। हुआ यूं कि जिया के मालिक को फरवरी में कोरोना की वजह से वुहान के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन ये नन्हा जानवर इससे बेखबर अस्पताल की लॉबी में बैठकर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। उसे कई बार अस्पताल की लॉबी से उठाया गया तो कई बार दूर दराज के इलाकों में छोड़ दिया गया, लेकिन वो हर दफा किसी न किसी तरह अस्पताल पहुंचने में कामयाब रहा। रोज आता और अस्पताल के गेट पर अपने मालिक की राह देखता रहता, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन उसका मालिक बाहर आएगा। वुहान में तब लॉकडाउन था। अस्पताल में बने जिस सुपरमार्केट से उसे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता, अब वही सुपरमार्केट जिया का नया घर बन चुका है। लेकिन अब भी उसकी निगाहें अपने मालिक को खोजती रहती हैं। 5 महीने के दौरान कोरोना काल ने हमारे जीने का तरीका ही बदला है। हमें कई नई चीजें भी सिखा दी हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि कोरोना काल और लॉकडाउन ने लोगों के जीवन पर कितना गहरा असर डाला है। यूपी के मेरठ में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। नामकरण की बारी आई तो माँ बाप को एक का नाम क्वारंटीन और दूसरे का नाम सैनिटाइजर रखना ही माकूल लगा। इसके लिए दलील भी खास है। जुड़वा बच्चों के माता पिता का कहना है कि क्वारंटीन और सैनिटाइजर अब जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। दोनों चीजें हमें महफूज रखती हैं, लिहाजा सुरक्षा का एहसास जिंदगी भर बना रहे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का नाम क्वारंटीन और सैनिटाइजर रखा है। कोरोना को हराने के लिए हम सबको सुरक्षित रहना जरूरी है और एहतियात ही इसका एकमात्र उपाय है। इसलिए खुद जागरूक रहें और बाकी लोगों को भी जागरूक बनाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।